जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार पे। और आज एक ऐसे खबर पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें भारत के उन विवादित सीमा को जो पाकिस्तान मानता है और चीन मानता है उसको जो है अभी चूँकि आज ही की बात है, जो यूएई ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। उसको जो है ऐसा आप कह सकते हैं कि जो भारत की सीमा है, भारत का जो जम्मू कश्मीर की सीमा है, एक तरफ अक्साई चीन है, एक तरफ पीओके है। जहाँ पे पीओके पर अपना पाकिस्तान दावा करता है, दूसरी तरफ अक्साई चीन पे और सांगसम वैली पे ये पर जो है चीन दावा करता है। तो इन दोनों को यूएई ने एक मैप जारी करके ये बता दिया है कि भाई ये ऑलरेडी भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और इस पर कोई दावा नहीं कर सकता। ऐसी बातें, ऐसी एक मैप जारी करके यूएई के जो वहाँ पे डिप्टी पीएम है, उनका नाम है सैफ बिन जायद अल नहयान। इन्होंने एक मैप जारी किया है। और ये बात हुई कहाँ से है, तो हुई है कि भी हाल में G20 की बैठक हुई थी। इसमें जो यूएई के काउंटर पार्ट हैं, जो यूएई के पीएम हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वो भारत आए थे और उनका भारत में जो है एकदम रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया। और उनको प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम जो है कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था। और क्यों ना वेलकम करें, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक संबंध इतने अच्छे हैं कि भारत के जो यूएई के साथ व्यापारिक संबंध, वो दुनिया में जो भारत जिसे व्यापार करता है वो तीसरे नंबर का है। लगभग $77 बिलियन का भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक संबंध है। तो वार्म वेलकम तो होना ही था, है ना। लेकिन अभी जो मैप निकल के आई है वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में यूएई का मत जा रहा है और इसका जो है जियोपॉलिटिक्स पे बहुत असर पड़ने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या मैप जो है, क्या किसी देश के द्वारा जारी किया गया मैप दूसरे देश का, कि क्या उसके सीमा को एक्सेप्टेंस मिलना ऐसा बताता है? देखिए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जो मैप एक ऐसा, देखिए अब दूसरा कोई देश किसी दूसरे देश का मैप जारी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है सीमा बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि उसके मतलब कि अंतर्गत आ गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक मानसिक प्रेशर तो पड़ता ही है। जैसे ही यूएई ने मैप जारी किया, जो पाकिस्तान से रिएक्शन आने शुरू हो गए। पाकिस्तान जो इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज में क्या छपा है। देखिए, जो न्यूज में है कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, लिखा हुआ है कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री, यूएई रिकॉग्नाइज पीओके एज पार्ट ऑफ इंडिया इन G20 वीडियो इन मेजर स्नब टू पाकिस्तान। मतलब इसमें भी वही है कि इन स्नब टू पाक एलाई यूएई एक्नॉलेज्ड पीओके एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 वीडियो। मतलब कि G20 के में जो अभी एक देखिए 3-4 चीज़ G20 में हुई है। एक हुआ है कि जो अफ्रीकन यूनियन, उसको शामिल किया गया। एक सबसे बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका और भी बहुत सारे देश, जिसमें यूएई भी शामिल है, उसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है, उन्होंने मिल करके आईमैक बनाया है, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। उसी का एक वीडियो जारी किया गया है यूएई के द्वारा। उसमें जो है इंडिया का फुल मैप दिखाया गया। देखिए, ये ओरिजिनल मैप है जो उन्होंने दिखाया है वीडियो में। ठीक है, देखिए ये तो वही है, अल नहयान साहब हैं। वो भारत में आए थे, मोदी जी ने बहुत बड़े से वेलकम किया था। देखिए ये जो है ये हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई। देखिएगा यहाँ पे कि जो यूनाइटेड अमीरात जो है वो भारत का ट्रेडिंग पार्टनर वर्ल्ड में तीसरा, एक नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर यूएई है और चौथे नंबर पर सऊदी अरेबिया है ना। तो तीसरे नंबर पर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। और इनके साथ हमारा व्यापार है $77.64। 2021-22 का डेटा ये है। अभी जो 22-23 में जो है इनके साथ व्यापार लगभग $100 के होने की संभावना है। तो एक व्यापारिक इनका जो है ये है। हाँ, अब देखिएगा कि ये जो है यूएई के डिप्टी पीएम हैं, इन्होंने ही जो मैप जारी किया है। और मैप में ये मैप दिखाया है, ये वाला मैप, कि मुंबई से जो कॉरिडोर है वो चलेगा आईमैक। एक मिनट रुकिए। हाँ, मुंबई से जो ये आईमैक वाला कॉरिडोर चलेगा यहाँ से, और यहाँ से निकल कर के आएगा कहाँ, यूएई पे, और यूएई से जाएगा सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया से
चल जाएगा कहाँ, तो इजराइल के हाइफा पोर्ट पे, हाइफा पोर्ट से मेडिटेरियन सी होते हुए पर्शिया चल जाएगा, ग्रीस, और वहाँ से फिर ये चला जाएगा यूरोप में। यूरोप में इटली है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर के जो वैकल्पिक रूट बनाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरोध में, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब देखिए कि ये जो मैप जारी हुआ है इसमें देखिएगा यहाँ पर कि ये इलाका जो है, इस पर पाकिस्तान दावा करता है पीओके वाला। यहाँ इधर वाला इलाका है, ये जो अक्साई चीन है। तो इसमें जो है, इस मैप में पूरे के पूरे पीओके को और अक्साई चीन को भारत में दिखाया गया है। ऐसे देखिएगा, अगर यूएनओ मैप जारी करता है तो इस पूरे पार्ट को हटा देता है, ठीक है। अब सोचिए कि जितने भी जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी मैप जारी करते हैं, तो वो भी हमारे जो ओरिजिनल भारत का मैप है उसको नहीं मानते। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ी, भारत की कहीं कहीं जो बहुत बड़ी विक्ट्री है। और अगर डिप्टी पीएम ने अगर ऐसा मैप जारी किया है तो मतलब कहने का मतलब कोई छोटी बात है नहीं, है ना। उस देश की मानसिकता दिखाती है कि उनका भारत के प्रति क्या सोच है। और यूएई जो है भारत का एक ऐसा पार्टनर है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में उनके बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ने हाल में ही जब G20 की बैठक हो रही थी तो उनको एक दिन वहाँ जो है मोहम्मद बिन सलमान को एक दिन ज़्यादा रुकना पड़ा था। और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में लगभग $100 बिलियन का एक समझौता हुआ था। और इसमें जो है अलग से बिजली की निर्यात आयात की बात भी हो रही थी, और एक भारत में बहुत बड़ी रिफाइनरी बनाने की बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ़ कंट्री है उनका भारत के प्रति जो अप्रोच है वो अब धीरे धीरे सॉफ्ट होता जा रहा है। भले इसके पीछे पाकिस्तान ने पिछले 75 वर्षों में भारत के खिलाफ जितने भी अनर्गल एजेंडे फैलाने थे वो फैलाते रह गए, लेकिन अब जो है जो गल्फ़ कंट्री हैं या फिर यूरोपीय कंट्री हैं उनको अब ऐसा लग रहा है कि भारत जो है ना, भारत के प्रति जो प्रोपेगेंडा जो होता है बाकी जो कंट्री के द्वारा, यानी कि हमारे पड़ोसियों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं फेक है। और जिस प्रकार से G20 के सबमिट हुई है, सबों लोगों का वार्म वेलकम हुआ और जितना बढ़िया तरीके से सबमिट कराई गई, इससे दुनिया को लगा कि नहीं, भारत एक मेजर सुपर पावर है और एक मेजर कंट्री है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है ना। तो कहीं ना कहीं उसका असर तो ज़रूर दिख रहा है इस मैप पर, इस वीडियो पर, जो इन्होंने जो यूएई की जो डिप्टी पीएम है ये सैफ बिन जायद अल नहयान साहब, इनके वीडियो में और इनके द्वारा मैप जारी किया गया। ये कोई आम मैप तो है नहीं, ऐसा नहीं उठाए और डाल दिए गूगल से निकाल के, ऐसा तो है नहीं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जियो पॉलिटिक्स में चीज़ों को सोच करके ही ऐड किया है, ठीक है। और इस पर जो है भयानक बवाल हो रहा है पाकिस्तान में कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम उम्मा की बात करता है, वो मुस्लिम एकता की बात करता है, वो जो है बिरादर की बात करता है। और चूँकि मतलब ये जो कंट्री है, यूएई कंट्री है, वो ओआईसी का मेंबर भी है। और ओआईसी आप देखते होंगे कि हाँ, एक समय था जब ओआईसी के चीफ गेस्ट के रूप में सुषमा स्वराज को बुलाया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके बाद अब पिछले कुछ वर्षों में ओआईसी ने भारत के जो जम्मू कश्मीर है उस पर कुछ विवादित बयान देते रहे हैं, ठीक है। उनका कोई भारत के प्रति एक जो है क्लियर स्टैंड नहीं रहा है कभी। अब सुषमा स्वराज को बुलाना एक अच्छी बात है, लेकिन उन पर जम्मू कश्मीर पर जो है पाकिस्तान के बहकावे में आकर के कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, जैसे क्योंकि इसमें एर्डोगान साहब हैं। एर्डोगान साहब ने भी अभी जो है आईमैक जो बना है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भी उन्होंने कहा कि बिना तुर्की के संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी है मुस्लिम जो कंट्री हैं उनका भारत के प्रति अभी थोड़ा सा सोच और भी बदलने की ज़रूरत है। भारत अगर इस तरीके से काम करता रहा तो बिल्कुल आगे आने वाले समय में उनका सोच धीरे धीरे बदल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि किस प्रकार से मुस्लिम जो कंट्री हैं, यानी कि जो इस्लामिक कंट्री हैं, 57 कंट्री हैं इसमें शामिल ओआईसी में, तो उनका धीरे धीरे सोच भारत के प्रति बदल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब जैसे ही और कोई इसमें खबर आती है हम आपको इसमें नया एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।